सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूट्यूबर एंड उसके बेटे के शॉकिंग न्यूज के बारे में। न्यूज बता दो वेस्ट बंगाल के मोहनपुर एरिया से है। अरुबिंदा मंडल जिनके 4 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है उनके चैनल पर, उनको एंड उसके टीनेजर बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्यों? फॉर एलिजेडली 15 ईयर ओल्ड गर्ल। बेसिकली वहां जो रहते थे जिस एरिया में, वहां की एक 15 साल की लड़की जो सिर्फ क्लास 9 में पढ़ती है, उसको अरुबिंदा ने कुछ महीने पहले एक ऑफर दिया कि तुम मेरे शॉर्ट वीडियो में फीचर कर सकती हो। इसके बाद जो 15 साल की लड़की है वो काफी ज्यादा खुश हो गई है ना, इतने बड़े चैनल पर उनको फीचर होने का मौका मिल रहा है, तो वो एग्री करती है। अरुबिंदा से वो ट्रैवल करने लगी अलग अलग लोकेशंस में। जो बच्ची के फैमिली है वो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किए, बट उस दौरान जो अरुबिंदा है वो उस बच्ची के कई सारे प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोज को रिकॉर्ड किया था। एंड उसको लेकर जो अरुबिंदा एंड उसका बेटा है वो उसको ब्लैकमेल करने लगे, रिपीटेडली करने लगे। वो धमकाते थे अगर तुम हमारे साथ नहीं करोगी तो हम तुम्हारे प्राइवेट फोटोज एंड वीडियोस को सोशल मीडिया में डाल देंगे। इतना ही नहीं, अरुबिंदा के बेटे ने बच्ची के फोरहेड में सिंदूर भी लगाया था, प्रॉमिस करते हुए कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। जब काफी दिन बीत गया, ऐसा चलता रहा, तो बच्ची अपने फैमिली को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद जो फैमिली मेंबर्स है वो तुरंत से जाके पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। एंड इस मामले में अरुबिंदा एंड उसके बेटे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बता दो जो अरुबिंदा का बेटा है वो माइनर है, इसलिए उसका केस जुवेनाइल कोर्ट देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ऑकवर्ड गोट के बारे में। तो इसने फिर से एक यूट्यूबर को कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। ऑकवर्ड गोट एंड श्वेताब गांगवार का कंट्रोवर्सी आपको पता ही होगा। रिसेंटली ऑकवर्ड गोट ने श्वेताब गांगवार को एक और कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया था। एंड अभी ऑकवर्ड गोट ने ग्लोकस को एक और स्ट्राइक मार दिया। मतलब उनके चैनल पर अब 2 स्ट्राइक है जैसे श्वेताब गांगवार का। अब ऐसा ऑकवर्ड गोट क्यों की? क्योंकि इन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया था अपने वीडियोस में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो ये डोनाल्ड ट्रंप को रिसेंटली कुछ ऐसा बोलते हैं जिसे सुनकर इटली की प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन ये था। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में भी वो बात करते हैं। इजराइल और हमास के बीच में जो कुछ भी चल रहा था पिछले बहुत टाइम से, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वहां पीस आ रहा है। तो उसको लेकर गाजा पीस समिट के दौरान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब डोनाल्ड ट्रंप वहीं पे थे उनके सामने, वो कहते हैं आज फिर से मैं ग्रेट प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जेन्युइनली फील करता हूँ कि ये मोस्ट जेन्युइन एंड मोस्ट वंडरफुल कैंडिडेट है फॉर पीस प्राइज। क्योंकि ना सिर्फ ये साउथ एशिया में पीस लाए, बल्कि इन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों का जान बचाया। एंड आज वो गाजा में भी पीस लाए, जिससे मिलियंस ऑफ लोगों का जान बचाए मिडिल ईस्ट में। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपको सल्यूट करता हूं फॉर योर एग्जेम्पलरी लीडरशिप, विजनरी लीडरशिप। मुझे लगता है आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड को आपके जैसा आदमी होना जरूरी है। फिर वो इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं अगर ये जेंटलमैन नहीं होते तो किसे पता, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स है, अगर ये इंटरवीन नहीं करते अपने वंडरफुल टीम के साथ उन 4 दिनों में, तो इंडिया पाकिस्तान का वार बहुत एस्केलेट होता है, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो यही सारी चीजें हैं। हिस्ट्री विल रिमेंबर दिस इन गोल्डन वर्ड्स। गॉड ब्लेस यू, गॉड गिव यू लॉन्ग लाइफ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है धांधा न्योलीवाला के बारे में। काफी पॉपुलर हरियाणवी सिंगर है, ये आपको पता होगा। एंड इनका पॉपुलर सॉन्ग रशियन बंदाना आपने सुना होगा। तो ये गाना बहुत जल्द हटने वाला है। जो गाना ऐप है उसमें से तो ऑलरेडी हट चुका है, बता दूं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है। क्यों? उसका रीजन एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। शायद से लिरिक्स में थ्रेट्स या वायलेंस को ग्लोरीफाई किया गया है। शायद से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे हरियाणवी लिरिक्स आता नहीं है ना। गाना मैंने जरूर सुना है। खैर इसी के बारे में बताते हुए धांधा न्योलीवाला लिखे, हमारा गाना रशियन बंदाना हरियाणा सरकार के आदेश पर गाना ऐप से हटा दिया गया। कुछ ही दिनों में बाकी प्लेटफॉर्म से भी इसको हटाया जाएगा। मेरे लिए हर गाना मेहनत और जुनून का प्रतीक है। मैंने संगीत की शुरुआत सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, मेरे हरियाणवी म्यूजिक को एक सुनहरा कल दे के चले जाने के लिए की थी, ताकि हरियाणवी संगीत को भी उसी इज्जत और सम्मान से देखा जाए जिस तरह बाकी भाषाओं की म्यूजिक को रिस्पेक्ट दी जाती है। और आप सबके सहयोग से हमने वो मुकाम हासिल भी किया। रशियन बंदाना हरियाणवी हिप हॉप के इतिहास में सबसे बड़ा गाना है और मेरे लिए ये किसी धरोहर से कम नहीं है। मगर आज ये सब देखकर बहुत दुख हुआ है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। संविधान को सर्वोपरि रखकर जो भी कानूनी तौर पर कार्रवाई करने का हमारा हक है, हम वो जरूर करेंगे ताकि इस गाने को बचाया जा सके। साथ बनाए रखना दोस्तों। जय हरियाणा, जय भारत, लॉन्ग लिव रैप कल्चर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। अयोध्या के रामपथ जो कि राम मंदिर के सामने है, वहाँ जो स्ट्रीट वेंडर्स छोटे छोटे सामान बेचते थे, जैसे प्रसाद हो गया, पूजा के आइटम्स हो गए, उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले फोर्स करते हैं हैंड स्टैंड करने को, उठक बैठक करने को। क्यों? फॉर एलिजेड एनक्रोचमेंट। बहुत सारे लोग, आपको पता होगा, हाई रेंट्स की वजह से दुकान अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके लिए वो कार्ट्स एंड रोड साइड स्टॉल्स में डिपेंड करते हैं टू सस्टेन देयर फैमिलीज। बट उनको इस तरीके का जो पनिशमेंट दिया गया, इसको लेकर बहुत सारे लोग खुश नहीं है। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी इससे रिलेटेड एक ट्वीट किए, जहां वो कहे अयोध्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा तालिबानी एटीट्यूड। वेल, राहुल गांधी जो ट्वीट किए इसके ऊपर अयोध्या नगर निगम रिएक्ट करते हुए कहे, जो कैंपेन चलाया गया था टू रिमूव इलीगल एनक्रोचमेंट्स ऑन द रोड्स, उस दौरान हुए इनह्यूमन बिहेवियर को देखकर हमने तुरंत
तुरंत से इंस्ट्रक्शंस दे दिया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3 आर्मी जवान जिनको डिप्लॉय किया गया था इन द एनफोर्समेंट टीम, वो इसमें गिल्टी पाए गए एंड उनको तुरंत से ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है कुछ बंदों के बारे में जिनको इंस्टेंट कर्मा मिल गया। दिल्ली के उत्तम नगर एरिया में कुछ बंदे थार में स्टंट कर रहे थे। रास्ते में आप देख सकते हो वो जिग जैग करके चला रहे ना, ये करके वो अपने जान को खतरे में तो डाल ही रहे थे, साथ ही दूसरों का भी डाल रहे थे। बट इसके बाद उनके साथ ये होता है, एकदम रैश ड्राइविंग कर रहे थे, सीधा जाके उनका गाड़ी ठुक जाता है। तो ये लोग इसको शेयर करके लिख रहे हैं ना, इंस्टेंट कर्मा मिल गया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है नवी मुंबई के क्रिकेटर के शॉकिंग न्यूज के बारे में। किशोर वर्ग जो 29 साल के थे, काफी अच्छे क्रिकेटर थे, उनके ऊपर बहुत वायलेंट अटैक किया गया जिसके वजह से उनका डेथ हो चुका है। अटैक भी क्यों, आप सुन के हैरान हो जाओगे। तो ना विक्रम करके एक बंदा है जिसका दुश्मनी था आशुतोष धुर्वे नाम के एक बंदे से। पास में कुछ तो दोनों का डिस्प्यूट हो रखा था। बट 8 अक्टूबर को जो विक्रम है वो आशुतोष धुर्वे को अपने घर बुलाता है, कहता है कि घर आजा मेरे, जो पुरानी दुश्मनी है हमारा खत्म करते हैं। इसके बाद जो आशुतोष धुर्वे है वो अपने 2 दोस्तों के साथ जाते हैं, किशोर वर्ग जो कि क्रिकेटर है एंड विकी काम्बले। जब वो पहुंचे विक्रम के साथ विक्रम की वाइफ थी एंड उसके साथ और भी कुछ लोग थे एंड वो लोग तीनों के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। क्रिकेट बैट्स, रॉड्स, पत्थर ये सब से वो अटैक करते हैं, जिसमें जो क्रिकेटर किशोर वर्ग है वो सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं। उनके हेड में इंजरीज आ जाता है ना। बाकी जो 2 बंदे थे उनमें से एक का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है एंड एक का रिब इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद किशोर वर्ग को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है, उनका कुछ दिन ट्रीटमेंट चलता है बट वो नहीं बच पाते। इस मामले में विक्रम एंड उसकी वाइफ एंड उसके दोस्तों के अगेंस्ट में ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो चुका था, जिसके बाद उनको अरेस्ट किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सैयारा मूवी के एक्टर्स अहान पांडे एंड अनीत पड्डा के बारे में। मूवी में दोनों के प्यार को काफी ज्यादा पसंद किया गया, बट क्या ये दोनों रियल लाइफ में भी डेट कर रहे हैं? क्योंकि अहान पांडे अपने इंस्टाग्राम पर अनीत पड्डा के कुछ फोटोज पोस्ट करते हैं, ऑल्सो एक वीडियो भी। आज बता दूं अनीत का बर्थडे है। दोनों बता दूं इंडिया में जो कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट हुआ था उसको अटेंड किए थे एंड वो फोटो अहान पांडे कल पोस्ट किए। दोनों का डेटिंग रूमर्स बता दूं पिछले कई टाइम से चल रहा है एंड अब अहान पांडे के इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट करने के बाद जो स्पेकुलेशन है वो और ज्यादा बढ़ गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है टोल प्लाजा स्कैम के बारे में, जो कि है गुजरात से। एक वीडियो वायरल जा रहा है, मैं दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। गाड़ी तुम्हारा? हाँ, कितना टन माल है? 17,600। ओवरलोड है ना? अब इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर। अब माल दिखाता हूँ तुमको, इधर आ जाओ। 2 मिनट उस्ताद, गाड़ी ओवरलोड है। हाँ, गाड़ी ओवरलोड है। गाड़ी ओवरलोड है, देखो। नहीं, अभी तुम्हारा सिस्टम चेक करो। ऐसे ही गाड़ी वालों को चुतिया बनाते हो, है? हमारे हाथ में नहीं है तो अभी गाड़ी भराओ। जो नहीं समझे बता दूं, ट्रक खाली है फिर भी वहां स्क्रीन में दिखा रहा था ओवरलोड है। एंड बता दूं जब ट्रक ओवरलोड होता है तो उसका फाइन करता है टोल प्लाजा में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है तन्मय भट्ट के बारे में। तो तन्मय भट्ट रिएक्ट करे केबीसी के ये वायरल बच्चे के ऊपर। कल ही मैंने बताया था, आपको पता होगा, ये बच्चा अमिताभ बच्चन के साथ केबीसी में बहुत ही रूडली बात कर रहा था, अमिताभ बच्चन को बात ही नहीं करने दे रहा था एंड ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से ये आंसर गलत दे देता है। वेल काफी सारे लोग इसको लेकर बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तन्मय भट्ट भी रिएक्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर ये फोटो पोस्ट किए थे। ओरिजिनल फोटो में तो वो है अमिताभ बच्चन के साथ, लेकिन उन्होंने वो बच्चे का फोटो लगा दिया एंड कहे सॉरी गाइस, केबीसी में सेकंड टाइम मेरा अच्छा नहीं गया जैसे मैंने होप किया था। सॉरी टू डिसअपॉइंट सो मेनी ऑफ यू। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है जाकिर खान के बारे में। तो जाकिर खान कल परफॉर्म किए दुबई में एंड वहाँ क्रेजी क्राउड आ रखे थे। बता दो दुबई कॉमेडी फेस्टिवल जो कि हुआ था कोका कोला एरिना में, वो पूरा सोल्ड आउट हो गया था जाकिर खान की वजह से। एंड वहाँ आज तक कोई भी कॉमेडियन पूरे वर्ल्ड से उतना टिकट्स नहीं बेच पाए थे जितना जाकिर खान के में लोगों ने खरीदा। क्रेजी क्राउड भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर आपको पता होगा एकदम से गायब है। वो कभी कभार ही सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ऑल्सो जो वो डेली व्लॉग्स डालते थे वो भी वो नहीं डाल रहे। तो ऐसा क्यों होता क्या है, कुछ दिन पहले UK07 राइडर एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किया था जिसका एक बंदा रिप्लाई किया था, भैया आपने जो 3-4 दिन पहले इमोशनल स्टोरी डाली थी भैया हमें भी बुरा फील हुआ। भैया आपको कुछ भी हेल्प या कुछ भी चाहिए आप हमें छोटा भाई समझकर ऑर्डर कर सकते हो, आपके मुंह से आवाज निकलते ही काम हो जाएगा। फिर वो लिखता है ना आप मेरे लिए बड़े भैया जैसे हो। तो उसी को शेयर करते हुए UK07 राइडर लिखे आई विश सब कुछ बता पाता, एक दिन आएगा जब सब कुछ बताऊंगा, जो भी चीजों से मैं गुजरा हूँ एंड गुजर रहा हूँ, बट शुक्रिया साथ देने के लिए, इतना वक्त सपोर्ट करने के लिए। तो वो बताए तो नहीं कि क्या चल रहा है, लेकिन वो बताए कि वो बहुत जल्द बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है
अन्नू कपूर के बारे में। तो रिसेंटली तमन्ना भाटिया से रिलेटेड कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद काफी सारे लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। वो शुभांकर मिश्रा के साथ पॉडकास्ट में क्या कहे तमन्ना भाटिया से रिलेटेड आप देखिए। तमन्ना भाटिया आपको पसंद है? आहा, माशाल्लाह क्या दूधिया बदन है। आहा, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपने बच्चों को ये गाना सुनाती हूँ, उसको सुन के बच्चे सो जाते हैं। कितने उम्र के बच्चे सो जाते हैं? 70 साल का बच्चा भी हो सकता है भाई, देखो। इसकी परिभाषा तो नहीं उन्होंने बताई, लेकिन नहीं, उनसे मैं होता तो जरा पूछता कितनी उम्र के सो जाते हैं। 70 साल का बच्चा भी हो सकता है भाई, देखो। एक बात सुनो क्या है अंग्रेजी में कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक बात कहते हैं, ही इज 70 years old। मैं 70 साल पुराना बच्चा हूं और वो जो है 11 साल का, ही इज 11 year old बुढ़ा। तो कौन सो जाता? अच्छी बात है। ये बहन तमन्ना भाटिया अपने गाने से या अपने शरीर से, अपने दूधिया जो वो है से चेहरे से अगर हमारे बच्चों को मीठी नींद सुला रही हैं तो बहुत अच्छा है यार। मुझे तो बहुत बहुत मतलब ये इस देश के ऊपर अत्यंत कृपा होगी, हमारे बच्चे मीठी और स्वस्थ नींद सोएं, वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अब क्यों ट्रोल किया जा रहा है? जो उन्होंने दूधिया बदन कहा उसके लिए कुछ लोग उनको अश्लील बोल रहे हैं, कुछ लोग थरकी बोल रहे हैं, आप देख सकते हो। कुछ लोग उनको डिफेंड भी कर रहे हैं ये कहते हुए कि उनका मतलब था व्हाइट स्किन या मिल्की स्किन, इसलिए उनको बुरा मत बोलो, ट्रोल मत करो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, कि एक दुकानदार के बारे में जो एक्सपोज हो गया। एक व्हाट्सएप चैट ये वाला वायरल जा रहा है, जहां आप देख सकते हो एक बंदे ने दुकानदार से पूछा, सर दुकान कब तक खुलेगी? जिसका वो दुकानदार रिप्लाई करते हैं, हो गई है ओपन। तो जो बंदा वो वही था, दुकान खुला नहीं था, वो फोटो खींच के भेज देता है, जिसके बाद वो दुकानदार रिप्लाई करता है 5 मिनट। एक बंदा इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कमेंट किया, कस्टमर भाग ना जाए इसलिए झूठ बोलना पड़ता है। एक यूजर लिखता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अर्पित शर्मा के बारे में। बता दो ये लेफ्ट विंग क्रिएटर है, बीजेपी पीएम मोदी को ये क्रिटिसाइज करते रहते हैं, बट रिसेंट एक इंटरव्यू में वो पीएम मोदी का तारीफ कर रहे होते हैं, जो कि वायरल जा रहा है। मैं दिखा देता हूँ, पहले आप देखिए। कोई आज तक की हिस्ट्री में ऐसा लीडर नहीं आया जो अगर बोले कि लोगों आंख बंद करो तो लोग आंख बंद करने को रेडी हैं। क्या ये पॉपुलैरिटी मोदी की अभी भी है? हाँ बिल्कुल है, आज भी है। मैं देखता हूँ अपने आसपास भाई, मैं तो कह रहा हूँ अगली बार फिर जीत जाएंगे वो, जिस तरीके से हमारा ऑपोजिशन है। भाई क्या है कि ये तो अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहे हो ना, क्योंकि आप कहते हो कि ईवीएम हैक हो गया, मोदी जी जीत रहे हैं ईवीएम हैक करके। ये मैंने कब बोला ईवीएम हैक करके जीता? आपकी वीडियोस हैं, बताइए, दिखा दूं? हाँ। ये ईवीएम हैक करके बोला, ये नहीं बोला होगा मैंने स्पेशली ये भी बोला है इवन अपोजिशन से कि अब ये मत बोल देना ईवीएम में गलती है। मैंने ये भी बोला। ये तो मान रहे हो ना कहीं ना कहीं ईवीएम में बीजेपी गड़बड़ी कर रही है। कहीं से रिपोर्ट्स आई हैं ऐसी कि शायद पॉसिबल है, तो प्रूफ्स नहीं। आपके हिसाब से बीजेपी जीत कैसे रही है, ईवीएम से या पॉपुलैरिटी मोदी की उससे? मोदी पॉपुलैरिटी। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए अर्पित शर्मा लिखे, ये पॉडकास्ट मई 2025 में शूट हुआ था। ये क्लिप कट करके दिखाया गया है जहां मैं कहता हूं मोदी इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि लोगों का उनके ऊपर भरोसा था, बट उन्होंने नहीं किया। अब मुझे लगता है बीजेपी वोट्स चोरी करके जीतते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक्टर विजय के बारे में। कुछ दिन पहले जो उनका पॉलिटिकल रैली हुआ था, आपको पता होगा, वहां हजारों लोग पहुंच गए थे, जिसके बाद स्टैम्पेड हुआ एंड 41 लोग अपना जान गंवाए, 60 लोग इंजर्ड हो गए थे। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे दिया है। कोर्ट कहे वो इंसिडेंट जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया नीड्स अ फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 मेंबर का एक कमेटी भी अपॉइंट किया है ना, जिसको लीड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज। बेसिकली ये कमेटी का काम होगा टू मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन। और जो कमेटी में बता दूं 2 आईपीएस ऑफिसर्स भी होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक लफड़ा जो कि हद से ज्यादा बढ़ रहा है। डेली में इस लफड़े का अपडेट देता रहूंगा। डोरेमोन लफड़ा, कोई डेकी सुई के सपोर्ट में आ रहा है, कोई शिजुका के सपोर्ट में आ रहा है, कोई नोबिता के सपोर्ट में आ रहा है ना, अभी तो निंजा हथौड़ी के सपोर्ट में भी लोग आ गए हैं। चिमकांडियन जो वीडियो पोस्ट किए थे आप देखिए। राम राम भाई सबको, मैं निंजा हथौड़ी निंजा समाज से। और वो आजकल एक वो कंट्रोवर्सी चल रही है, वो क्या कि शिजुका मेरी है, शिजुका मेरी है। सब वहम में है, मैं बता रहा हूँ। मैं ज्यादा वीडियो नहीं देखता तो मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधी बात करूंगा कि शिजुका मेरी है। और वो आज से नहीं है, बहुत पहले का प्यार है मेरा। वो तो मैं एपिसोड बनाने में बिजी था, इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा था, बट अब मौका मिला है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, बता रहा हूँ। और वो क्या है, वो डे की शुगी क्या है, वो चश्मिश, वो बोलते हैं शिजुका मेरी है। अबे पढ़ाई पे ध्यान दे ले, तलवार घुसेड़ दूंगा, मैं बता रहा हूँ मिनट से पहले। और वो नोबिता, अबे सोने पे ध्यान देना तू। शिजुका पहले भी तेरी नहीं थी और अब भी तेरी नहीं है। और बिना डोरेमोन के क्या है तू माइयो बे। ये रहा डोरेमोन तेरा, पकड़ के बैठा हूँ मैं इसको। और देख इसकी पॉकेट भी छीन रखी है, क्या करेगा ये बिना उसके। और ज्यादा फालतू बोलेगा तो इसके चूहा भी फेंक दूंगा। और मैंने मंगल सूत्र भी बनवा लिया है, शिजुका को पहनाना है मैंने सीधा, ठीक है, क्योंकि मुश्किल वक्त कमांडो का सख्त, बता रहा हूँ। और मैं हूँ शिंजो, ये है मेरे बल्ले भाई। और मेरे बल्ले भाई ने जो कह दिया वो कह दिया। मेरे बल्ले भाई मेरे सब कुछ है, क्योंकि इन्होंने मुझे पाला है, पोसा है। मैं अपने बल्ले भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे रो मत प्लीज, रो मत। और मैं मारा
कोगा गांव से। भाई ने बोला है कि उसकी सेटिंग करा के देनी, भले ही हम दुश्मन है पर मैं इसकी सेटिंग करा के रहूंगा। और इसने मुझसे वादा किया है कि ये मेरे से यूमी को पटा के रहेगा और मैं इससे शिजुका पटा के रहूंगा, तो हमसे बच के रहना। हाँ, और अब मैं एंड में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सारों को समझा रहा हूँ एक ही बार में, अगली वीडियो नहीं आएगी मेरी, दूर रहो उससे, समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है। लखनऊ में चल रहे एक स्कैम के बारे में, जिससे सिर्फ लखनऊ के लोग नहीं बाकी सिटीज के लोगों को भी सतर्क रहना है। क्या हो रहा है, एक रैंडम लड़की आपसे लिफ्ट मांगती है, ठीक है, बाइक में हो या कार में, कहती है मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे। जब आप उसको लिफ्ट देते हो, थोड़ा आगे जब आप पहुंचते हो तो वो आपका पैसा चोरी कर लेती है या तो धमका के ले लेती है। एक वीडियो इससे रिलेटेड वायरल जा रहा है लखनऊ से, आप देखिए। लिफ्ट मांग के जा रही है, इसको धमकाएगी बात बोलते भी। ये देखिए औरत है जो लिफ्ट मांगती है लोगों से, उसी में लोगों से चोरी कर लेती है पैसा ये सब। आगे बढ़ाओ हल्का से, गाड़ी आगे बढ़ाओ। ये चूतिया बनाती है लोगों को, लिफ्ट मांग के बाद में लोगों को। भैया ये आपसे लिफ्ट मांगा, इसने लिफ्ट मांगा, चोर है भैया, चोर है ये, चोर है। बढ़ाओ राजा बढ़ाओ, चोर है ये, चोर है भैया, जेब कटा देती है, चोर है ये, बहुत वीडियो वायरल है इसकी। ये देखिए आप लोग, ये चोर है, उतार लिए तुरंत इसको, बहुत तेज ये लोगों के पैसे काट लेती है, जेब काट लेती है। ये देखिए यार, ये इसको उतारो, इसकी वीडियो बहुत। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है बेंगलुरु के एक आदमी के बारे में, जो अकेले बिजी रोड में बैठ गए फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट डेंजरस पॉट होल्स। मुन्नेकोलाई में जो रोड है, वहाँ जो पॉट होल्स है, उसके प्रोटेस्ट में वो अकेले रास्ते में बैठ गए एंड उनका ये फोटो रेडिट पर वायरल जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है एक फादर के वायरल वीडियो के बारे में। फॉरेन से बता दूं, ठीक है, एक फादर बेंटली कार में मैकडॉनल्ड्स जाते हैं जहाँ उनकी बेटी काम करती है। मतलब समझ रहे हो, बाप के पास बेंटली कार है, कितना अमीर होगा, इसके बावजूद जो बेटी है वो मैकडॉनल्ड्स में काम कर रही है। पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। Can I get a name for the order? John. Harper! Hi. Hi. I want an original double, just the sandwich. Hi. How are you, Pumpkin? Good, how are you? Hi. Oh, let me just come on. You look so cute. Thank you, sweetheart. There's a guy behind you, so. Okay. No problem. Bye, love you. तो वही काफी सारे लोग बोल रहे हैं ना कि इंडिया में ऐसा सीन नहीं है, इंडिया में भी ऐसा ही होना चाहिए। एक बंदा कमेंट करता है ये नॉर्मल है यूरोप, यूएस, यूके में, दिस इज हाउ देयर किड्स लर्न अबाउट हार्ड वर्क। पर इंडिया में अगर कोई अमीर घर का बंदा एक दुकान में काम करने लग जाए तो सब लोग हंसने लगेंगे। मैं भी एक दो कंट्रीज तो गया हूँ, मैंने भी नोटिस किया है कि बाहर देशों में क्या छोटा काम क्या बड़ा काम वो ज्यादा नहीं देखा जाता, सबको काइंड ऑफ इक्वल ही ट्रीट किया जाता है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।